ओके स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स देखे थे हमने। इक्वालिटी क्या होती है सेट्स की, प्रॉपर सेट, पावर सेट, सबसेट, ये सारी चीजें हमने की थी। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वेन डायग्राम्स के बारे में। बेसिकली वेन डायग्राम हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स। ठीक है, दीज डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो एक ये यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ बीच में सर्कल होता है, ये होता है, ये डिनोट करता है सेट को। अगर 3 सेट हैं, 2 सेट हैं तो उतने ही सर्कल्स बनेंगे। और ये इसके अंदर जो होते हैं ये डिनोट करते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, डिनोट करते हैं एलिमेंट्स। तो डिपेंड करता है हमारा, देखिए जैसे ये है इफ यू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 है और ए है हमारा 2 3। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 2 3 किसके अंदर आएंगे, सेट के अंदर, क्योंकि ये अलग सेट है, इसके अंदर 2 3 हैं, लेकिन ये भी पूरा यूनिवर्सल सेट में ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इफ ए एंड बी बी 2 गिवन सेट्स, the union of A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. It is denoted by A union B and is read as A union B. देखो क्या कह रहा है वो, कि हमारे पास अगर 2 सेट हैं A B, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 और B हम लेते हैं 4 5 6 7। यहाँ पर क्या है, 5 2 बार है। ठीक है, जो चीजें 2 बार हैं हमने उसे एक ही बार लिखना है। और यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, ए के भी लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार लिखने हैं लेकिन एक बार। देखो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 4 और 5 यहाँ भी हैं तो 2 बार नहीं लिखने, एक बार लिखने हैं। अगर इसको हम वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले ये बनाएंगे यूनिवर्सल सेट और फिर ये आ जाएंगे। अब 4 और 5 जो हैं हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे ना हमने, क्योंकि वो कॉमन है। बाकी आज ए के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। ये हमारा है ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ए यूनियन बी में क्या होगा, हमारे पास सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो रिपीटेड है उनको एक बार लिखना है। और जब उसका वेन डायग्राम बनेगा तो वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो शेड होगा हमारा। तो दिस इज अवर ए यूनियन बी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन अगर मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंटरसेक्शन में अब क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 4 5 6 7। तो इंटरसेक्शन क्या होती है, जो दोनों में कॉमन आते हैं। तो अगर हम देखें कॉमन क्या है, 4 5 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आता है 4 5। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम करें तो ये कैसे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये 2 सेट्स हैं हमारे ए और बी, तो ये होता है कॉमन पोर्शन, यहाँ पर आएंगे 4 और 5। दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है यहाँ पर 4 5। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखना होता है। और जो हमारा इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में हमारा क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही लेने हैं, बाकी सब नेग्लेक्ट करने होते हैं हमने। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ये देखो, इफ लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। It is denoted by A intersection B and read as A intersection B. तो thus A intersection B को हम कैसे लिखते हैं, X such that X belongs to A and X belongs to B। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपको काम आएगी जब हम इनके लॉज पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर A इंटरसेक्शन B है और अगर X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, तो इसका क्या मतलब होता है, X belongs to A and, इसको हम and बोलते हैं। और सेम सिमिलरली यूनियन जब होता है तो उसको और बोलते हैं। अगर यूनियन होगा तो उसको बोलेंगे X belongs to A और X belongs to B। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गई क्लियर। अब आता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 गिवन सेट्स, देन ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। दस ए माइनस बी में क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी को। सिमिलरली अगर बी माइनस होगा तो एक्स बिलोंग करेगा बी को, एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को। जो सबसे पहले होगा एक्स उसी को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 और बी मेरे पास है 4 5 6 7, हमने कुछ नहीं करना, ए माइनस बी में क्या करना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर ए का कोई एलिमेंट बी में है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि बी को हमने बिल्कुल टच नहीं करना। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में दिखता है तो हमने उसको छोड़ देना है। लाइक
जैसे यहाँ पर देखो क्या है, 4 5 बी में है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस बी में सिर्फ क्या आएंगे, ए के एलिमेंट्स, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स छोड़ के जो बी में हैं। सिमिलरली बी माइनस ए में क्या होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो नहीं आएगा, 4 5 ए में है तो वो नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 7। तो आई होप आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, जो रिपीटेड हैं उनको एक टाइम लिखेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ जो रिपीटेड है, कॉमन है, वही लिखेंगे। और डिफरेंस में हमने क्या करना है बच्चे, जो जैसे अगर a माइनस बी है तो सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन अगर सेट a का कोई भी एलिमेंट b के साथ मैच करता है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है। सिमिलरली b माइनस ए में क्या करेंगे, b के एलिमेंट्स लिखेंगे, अगर b का कोई एलिमेंट a को मैच कर रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बच्चे नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। हम ऐसे ही सिंगल छोटे छोटे सेट्स पे कंप्लीमेंट की बात नहीं कर सकते। कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास सुपर सेट होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे सेट्स का जो सुपर सेट होता है। तो लेट U be the universal set and let A is the subset of U, then the complement of A। complement of A को कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर डैश डाल लो या C डाल लो या U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो वाला सेट निकाल दो। is defined as A dash is equal to X belongs to U such that X does not belong to A। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी आएगी इस डेफिनेशन की। मैं आगे क्वेश्चन में इसको क्लियर करूंगी कि ये क्या कह रहा है। अभी फिलहाल के लिए हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जो पढ़ा है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन अगर देखें तो हम देख लेते हैं। ए अगर हमारा ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो बोला है ए यूनियन बी निकालो। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स अगर कोई रिपीटेड है तो उसको नहीं लिखना है। 3 4 6 8 12 15 16 18 20 21, यहाँ रिपीटेड कोई था ही नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ इसमें 12 था कॉमन, तो 12 एक ही बार आया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 12। सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए इन दोनों के इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो एक 6 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक 12 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन ए आ गया 6 12। ए माइनस डी, अभी मैंने बताया डिफरेंस की डेफिनेशन, ए माइनस डी का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं ए के, लेकिन अगर इसका कोई एलिमेंट डी में है तो उसको छोड़ दो। तो 3 नहीं है जाएगा, 6 भी लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे, 15 है 15 को छोड़ देंगे, 18 नहीं है, 21 नहीं है, मतलब सिर्फ 15 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। यही मैंने लिखा है a माइनस डी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन d। वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में हैं, लेकिन उसका कोई भी एलिमेंट अगर d में भी है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट की डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, उसके बेसिस पे ये हमारा U यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, तो हमें बोला गया है A इंटरसेक्शन B डैश निकालिए। सबसे पहले B हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, जो कॉमन एलिमेंट है, लेकिन यहाँ बी नहीं है, बी डैश है, तो हमें बी गिवन है, बी में से बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश निकालने का क्या मेथड होता है बच्चे, ये यूनिवर्सल सेट है ना, ठीक है, इसको U माइनस बी भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर कोई बी में है तो उसको छोड़ दो, कोई बी में है तो उसको छोड़ दो, या ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, लेकिन जो यहाँ पर हैं उसको छोड़ दो, तो वो उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे बी डैश अगर लिखूंगी मैं U माइनस बी, यही डिफरेंस की डेफिनेशन है ना, U माइनस बी, पहले वाले के एलिमेंट्स दूसरे के छोड़ के। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, 1 5 6 आ जाएगा मेरा, क्योंकि 2 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, 4 7 8 ये सब यहाँ है। तो अब निकालना है A इंटरसेक्शन B डैश। A क्या है ये, और B डैश क्या आ गया ये, दोनों में इंटरसेक्शन देखो कॉमन क्या है, 1 है 5 भी है 6 भी है, ये तीनों कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B डैश आ गया मेरा 1 5 एंड 6। सिमिलरली ये दोनों पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, पहले सिंपल A यूनियन B निकाल लोगे। A यूनियन B निकालने के बाद क्या होगा, A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट में A यूनियन B माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा। सिमिलरली A डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, ये कैसे निकलेगा, ए है तो ए डैश निकाल लो, ए डैश का क्या फॉर्मूला यू माइनस ए, बी डैश का क्या फॉर्मूला यू माइनस बी। तो फिर जो दोनों के सेट्स बनेंगे उनमें देख लो कोई कॉमन आ रहा है तो वो हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, लेट यू यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, ठीक है, यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, ए भी गिवन है बी भी गिवन है, हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दो पार्ट है, एक पार्ट में कर रही हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। तो ये ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 9, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं देखूं तो ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ 2, ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का होल डैश, क्या फॉर्मूला है इसका, यूनिवर्सल में से अंदर वाला माइनस कर दो, ए यूनियन बी, ठीक है, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, एक तो 1 आएगा, 1 नहीं है यहाँ, 2 भी है यहाँ, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा स्टूडेंट्स। ये ए यूनियन बी में यहाँ 9 नहीं है ना, 8 तक ही है, तो ये 1 और 9 आ जाएंगे इसके, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसके लिए ए डैश निकालो, ए डैश का क्या फॉर्मूला आएगा, यू माइनस ए, लो ए को, ठीक है, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, फिर 7 भी आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा, ये आ गया u माइनस ए। सिमिलरली बी डैश भी निकालो, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन देख लो क्या कॉमन है, 1 और 9। अब जब मैंने ए यूनियन बी का होल डैश निकाला वो भी 1 9 आया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला वो भी 1 9 आया। तो यहाँ इन दोनों से क्या पता चला है मुझे कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हैंस वेरीफाइड। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ लॉज सेट्स के। पहला है डिमॉर्गन्स लॉ, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन फर्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन बी होल डैश और कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और सेकंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे सेट्स में, एक तो होगा कि ये वेरीफाई करो जब हमें सेट्स गिवन होंगे, तब हम इजीली सेट्स में से जैसे एलिमेंट्स गिवन होंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे हो सकते हैं, या बिना एलिमेंट्स के हो सकते हैं। जब बिना एलिमेंट्स के होंगे तब हमने ऐसे करने हैं, पहले हम ले लेंगे लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ इसका ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। देन इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, जैसे यूनियन है ना, यूनियन का क्या मतलब होता है और, लेकिन जब कंप्लीमेंट लग जाता है ना वो उल्टा हो जाता है, और का बन जाता है एंड। सिमिलरली इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है एंड, लेकिन अगर कंप्लीमेंट लग जाए तो एंड का क्या बन जाता है और। अब ये है एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को, इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को, यही चीज होती है ना जो कंप्लीमेंट को बिलोंग करती है। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट को तो इसका मतलब ए को नहीं करेगा, तो वही चीज है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को तो मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी को। एंड क्यों आया, क्योंकि डज नॉट बिलोंग है यहाँ, तो यूनियन और होता है, तो जब डज नॉट बिलोंग है तब और एंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा ए को, इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट को एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी कंप्लीमेंट को, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट, एंड को क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये आगे मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो है ये सबसेट है इसका, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसको लेके चलते हैं, तो अगर हम लें कि लेट y जो है एक एलिमेंट है इसका मतलब y बिलोंग करेगा इसको, इसका क्या मतलब है y बिलोंग कर रहा है a डैश को एंड y बिलोंग कर रहा है b डैश को। जब बिलोंग है ना तो तब इंटरसेक्शन का एंड आएगा और यूनियन का और आएगा। जब डज नॉट बिलोंग है तो इंटरसेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यूनियन है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बिलोंग है तो इंटरसेक्शन का एंड आया। अब क्या आएगा, y बिलोंग्स टू a डैश, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू b डैश। अगर y a डैश को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू a, एंड y b डैश को कर रहा है तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू b। अब डज नॉट बिलोंग है तो एंड किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, तो इसका मतलब y जो है बिलोंग नहीं कर रहा a यूनियन b को।
अगर y a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको करेगा, इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। यहां से क्या आ गया मेरे पास कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो है वो सबसेट आ गया a यूनियन b होल कंप्लीमेंट का। ठीक है, अब मैंने क्या निकाल लिया, देखो मैंने बोला कि जहां ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका क्या मतलब हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल। तो वही मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट्स आ जाते। तो एसोसिएटिव सेट्स में हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। तो क्या होते हैं, इसके भी 2 फॉर्म्स है हमारे। ये सेकंड फॉर्म आप खुद करेंगे, आप इसका A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा देती हूँ, सेकंड आप खुद कर सकते हैं आराम से। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है मेरा A यूनियन B यूनियन C। सिमिलरली सेम वैसे ही करेंगे। लेट X बिलोंग कर रहा है इस सारे को, X बिलोंग कर रहा है इस सारे को। इसका क्या मतलब हुआ कि X जो है वो बिलोंग कर रहा है A को, बिलोंग है ना, यूनियन का क्या आ जाता है और X बिलोंग कर रहा है इस ब्रैकेट को, B यूनियन C को। अब ब्रैकेट खोल दो, क्या मतलब, X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। अब ये ब्रैकेट जो है मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहां से यहां तक लगा दूं ब्रैकेट, क्योंकि मैं साइन तो कोई चेंज कर नहीं रही, ब्रैकेट ही हिला रही हूँ, तो मैं हिला सकती हूँ। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, एक ब्रैकेट इधर आ गई और X बिलोंग्स टू C अकेला आ गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, X बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट में आ जाएगा A यूनियन B और ये और का आ गया यूनियन और ये आ गया C। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये आ गया इसका सबसेट। अब सिमिलरली फिर से क्या करूंगी कि लेट करूंगी कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है इसको, सिमिलरली। ठीक है, तो फिर क्या शो कर दूंगी कि ये भी इसका सबसेट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी निकल जाएगा। और सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ ओनली। एंड सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, इसके भी 2 पार्ट है, ये भी आप खुद करेंगे। ठीक है, इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, अब बेटा सेट्स के ना टॉपिक में एक ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होता है, जब हमने कुछ चीजें निकालनी होती हैं, कुछ हमें गिवन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी 2 सेट्स हैं सच दैट, देखो ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी गिवन है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और ये मेरा आंसर आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर देखो इन ए स्कूल देयर आर 30 टीचर्स हु टीच फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऑफ दीज 20 टीचर्स 20 टीच फिजिक्स एंड 6 टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए ले लेती हूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बी ले लेती हूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो दोनों पढ़ाते हैं वो कितने हैं। ठीक है, इन ए स्कूल देयर आर 30 टीचर्स, टोटल है हमारे पास 30 टीचर्स। ठीक है, 30 टीचर्स है, मतलब जब टोटल गिवन होता है तो ए यूनियन बी आ जाता है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मेरा आ गया 30 ऑफ दीज 20 टीचर्स। तो एन ऑफ ए फिजिक्स के लिए ना एन ऑफ ए आ गया मेरा 20, एन ऑफ बी मुझे नहीं पता निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया 30। और जो दोनों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, कॉमन है जो दोनों, तो इंटरसेक्शन में आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 6। अब ये फॉर्मूला है, सारी चीजें दी हुई हैं, एन ऑफ बी को छोड़ के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा एन ऑफ बी 16, मतलब नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस केमिस्ट्री कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, इसमें भी 2 चीजों की बात हो रही है, टेनिस और क्रिकेट की। तो हम ले लेते हैं ए है सेट ऑफ पीपल है जो क्रिकेट पसंद करते हैं और बी है जो सेट ऑफ पीपल है टेनिस पसंद करते हैं। और बी माइनस ए क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स ए नहीं हो, मतलब टेनिस पसंद करते हो क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद करते हो। तो टोटल कितने हैं 65, तो एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा मेरा 65। पीपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो कितने हैं 40। ठीक है, और जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड, और बोथ जो है वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, वो है 10।
और मुझे क्या निकालना है, एक तो मुझे निकालना है कि टेनिस कितने पसंद करते हैं, और दूसरी मुझे निकालनी है सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा एन ऑफ बी, आराम से मेरा निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस कितने हैं, 35। अब मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो एन ऑफ बी माइनस ए ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, इज इक्वल टू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ये होता है हमारा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 35 माइनस 10। या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल टेनिस पसंद कर रहे हैं उसमें से -10 कर दो जो बोथ पसंद करते थे। ये था ना 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो जो टेनिस का निकल के आया है टोटल उसमें से माइनस कर दो जो बोथ पसंद करते थे, तो तब भी हमारा ये जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सेट्स। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी और सेंड योर मैसेजेस इन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।